जनन को समझने वाले हैं। यानी कि अब हम फाइनली मानव में लैंगिक जनन पर पहुंच चुके हैं। हमने पादपों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, वो सारा कुछ हमने कंट्रोल में मतलब अभी तक अपना कवर कर लिया है। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं हमारी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे। मैंने अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, पादपों यानी पौधों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है, वो सारा कुछ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। आज हम मानव में लैंगिक जनन को समझने जा रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि ये कैसे होता है और क्या होता है, आज हम इस बारे में समझने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं। और हमारे चैनल पर क्लास 10th साइंस की पूरी तरह से तैयारी जो है कराई जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन। आज हम केवल इतना पढ़ेंगे कि जब मानव या ह्यूमन या कोई बच्चा या कोई लड़का जनन करने योग्य हो जाता है तो उसमें कौन कौन से बदलाव आ जाते हैं। मतलब जब वो कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, जब वो जनन करने योग्य हो जाती है तो उसमें कौन कौन से बदलाव आ जाते हैं। तो उस बारे में आज की ये वीडियो है। उन बदलावों को आज हम समझेंगे कि वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो दिखने हमें शुरू हो जाते हैं जब बच्चा मतलब जनन करने योग्य हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम पहले समझेंगे, एक वर्ड होता है यौनारंभ, उसका क्या मतलब है, और जनन करने से पहले मनुष्य में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, कौन कौन से आपको विशेषताएं दिखाने लगती हैं, स्त्रियों में पुरुषों में कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं, उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो यानी कि आज की जो वीडियो होगी वो आपकी ओवरव्यू बता देगी, आपको लैंगिक मानव में लैंगिक जनन का ओवरव्यू आपको पूरा समझा देगी। और जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो मैं लाऊंगा आपकी नर जनन तंत्र, यानी कि जो उनके नर के जो वो जनन कराने वाले अंग हैं, लैंगिक अंग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उससे अगली वीडियो में मादा के हम अंग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इनका ओवरव्यू देखेंगे कि ये कैसे कैसे दिखाई देने लगते हैं, कौन सी एज में से हमें ये दिखाई देना शुरू हो जाता है कि मानव जो है लैंगिक जनन के योग्य हो गया है। तो बिना किसी तरह के वीडियो करते शुरू। अब देखिए आप, किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौनारंभ कहते हैं। यानी कि जब भी कोई बच्चा या कोई बच्ची या कोई भी अदर जीव जब जनन करने योग्य हो जाता है, यानी कि बच्चे पैदा करने योग्य हो जाता है, तो उसकी उस अवस्था को क्या कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ कहते हैं। वो जो अवस्था होती है उसकी, वो कहलाती है आपकी, क्या कहते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था कहलाती है। और ये जो प्रोसेस होती है यौनारंभ कहलाती है, यानी कि उसका यौन आरंभ शुरू हो चुका है। किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौन आरंभ कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 15 से 18 वर्ष तक तथा स्त्रियों में 11 से 14 वर्ष तक होती है। यानी कि जो यौन आरंभ होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो हमारी जनन करने की क्षमता कौन सी एज से वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, जनन करने की क्षमता देखो लड़कों में तो हो जाती है 15 साल के बाद। 15 साल के बाद वो जनन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और स्त्री में हो जाती है वो 11 वर्ष के बाद, यानी कि 11 वर्ष के बाद स्त्री अगर जनन करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। इन एज के बाद आप जनन करने योग्य हो जाते हो, लड़के 15 साल के बाद और लड़कियाँ 11 साल के बाद तो वर्ष तक होती है। इस अवस्था में स्त्री एवं पुरुष के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। यानी कि ये जो एज होती है आपकी, जब आपका यौनारंभ होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके जनन करने की क्षमता आपके अंदर आने लग जाती है, तो उस वो क्षमता जब आती है तो आपके अंदर कुछ बदलाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बदलाव उत्पन्न हो जाते हैं? कुछ लक्षण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ बदलाव उत्पन्न हो जाते हैं। आज उन्हीं लक्षणों के बारे में समझेंगे। तो पुरुषों में इस अवस्था में, स्त्री एवं पुरुषों में लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जो कि गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। यानी कि वो वाले जो बदलाव आते हैं, वो वाले जो आपके अंदर लक्षण आते हैं जब आपका यौनारंभ शुरू होता है, तो वो वाले जो लक्षण कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं गौण लैंगिक लक्षण। क्या कहलाते हैं दोस्तों? गौण लैंगिक लक्षण। आज हम ये समझेंगे कि पुरुषों में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण होते हैं और स्त्रियों में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। यानी कि जब पुरुष और स्त्री आपकी जनन करने योग्य हो जाते हैं, 11 पुरुष 15 के बाद और स्त्रियाँ 11 के बाद जब ये योग्य हो जाते हैं, तो इनमें कौन कौन से ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो हमें प्रकट होने लगते हैं, भाई हाँ ये जो है जनन करने योग्य हो चुका है। तो उन लक्षणों के कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो कि गौण लैंगिक लक्षण गौण लैंगिक लक्षणों के कारण होते हैं। मतलब वो गौण लैंगिक लक्षण ही होते हैं जो आपके जनन करने योग्य जब बच्चा हो जाता है या कोई भी हो जाता है तो उसमें प्रकट दिखने लग जाते हैं वो। अतः गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कि किसी जंतु में पैदा होने के बाद विशेषकर यौन अवस्था में प्रदर्शित होते हैं। यानी कि गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो किसके बाद उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं आपके? वो होने शुरू हो जाते हैं जब आप जनन करने योग्य हो जाते हो। तो समझ के इस बात को।
अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो पहले हम देखेंगे पुरुषों में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि कौन कौन से जनन करने, जब वो जनन करने योग्य हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, अब देखिए पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि जब पुरुष जो होते हैं, यानी कि जो आपके लड़के होते हैं, जब वो जनन करने योग्य हो जाते हैं 15 साल के बाद, तो उनमें कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ आपके परिवर्तन आ जाते हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो पहला लक्षण है आपका जनन अंगों के आसपास बगलों आदि स्थानों पर बाल उगाते हैं, यानी कि जो उनके जनन अंग होते हैं, यानी कि जो जनन कराने वाले अंग होते हैं, शेषन वगैरह वर्षण होते हैं, उनके आसपास जो है बाल उग जाते हैं। तो पहला लक्षण आपका ये हो गया। दूसरा दूसरा आपका वर्षण कोशों तथा शिशन के आकार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वर्षण क्या है और शिशन क्या है, ये आपके जनन अंग हैं। किसमें, पुरुषों, पुरुष के ये जनन अंग है, यानी कि जनन कराने वाले अंग है, शिशन और वर्षण, इनमें वृद्धि होनी शुरू होती है, यानी कि ये बढ़वार पड़ जाते हैं, इनमें वृद्धि होने शुरू हो जाती है। दूसरा लक्षण ये हो गया आपका। तीसरा लक्षण देखिए आप, चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं तथा स्वर भारी होने लगता है, यानी कि जो आपका चेहरा होता है, यानी कि लड़कों की जो दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, उससे समझिए आप, लड़कों की दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज़ जो है वो भारी होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आवाज़ जो कड़क होनी स्टार्ट हो जाती है जब उनका जनन योग्य हो जाते हैं, वो जनन करने योग्य हो जाते हैं तब। अगला लक्षण देखिए, अस्थियां एवं पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े जाते हैं, यानी कि हड्डियां जो होती हैं उनकी मजबूत होने लगती हैं और जो उनके कंधे वगैरह होते हैं वो चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। समझ गए अब आप। अब ये थे आपके पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि जब पुरुष जनन योग्य हो जाता है तो उसमें ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखेंगे हम स्त्रियों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, अब देखिए आपके लड़कियों के गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि जब लड़कियां होती हैं आपकी, लड़के 11 वर्ष के बाद जन्म करने योग्य हो जाती हैं, तो उनमें जब वो जन्म करने योग्य हो जाती है तो उनमें कुछ लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं, उन लक्षणों को कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो वो लड़कियों में कौन कौन से लक्षण होते हैं ऐसे, जब वो जन्म करने योग्य हो जाती हैं तो उनमें दिखाई देने लगते हैं। तो वो लक्षण होते हैं आपके, पहला है बगल जननांगों आदि के आसपास जो है बाल उग जाते हैं, वही सेम जो लड़कों में होता है, यानी कि जो उनके लड़कों के जननांगों पर आसपास बाल उग जाते हैं, ऐसे ही लड़कियों के जननांग के आसपास जो है बाल उग जाते हैं जब वो जनन करने योग्य हो जाती हैं। दूसरा आपका लक्षण क्या हो दिखाई देता है, दूसरा होता है आपका बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास होता है, यानी कि जो उनके बाह्य के जनन अंग होते हैं, बाहर वाले जो हमें दिखते हैं, यानी कि उनके स्तन जो होते हैं उनमें जो है वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है लड़कियों में, जब वो जनन करने योग्य हो जाती हैं तब। जब वो जनन करने योग्य हो जाती है तो उनके स्तनों में जो है वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दो लक्षण हो गए आपके। तीसरा लक्षण देखिए लड़कियों में, जब वो जनन करने योग्य हो जाती है तो उनमें तीसरा लक्षण क्या उत्पन्न होता है, उनका जो स्वर होता है वो मधुर हो जाता है, यानी कि उनकी आवाज़ मीठी हो जाती है, उनकी आवाज़ में तीव्रता आ जाती है, यानी कि मीठी आवाज़ होती है और उनकी आवाज़ जो हो जाती है तीव्र हो जाती है। और अगला लक्षण है अंडो उत्सर्ग। चौथा आपका लक्षण है अंडोसर्ग और मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। ये मासिक धर्म जो है, मैं इसका एक अलग ही आपका पूरा वीडियो बनाऊंगा। मासिक धर्म यानी कि जो आपका रजो धर्म होता है या जो पीरियड्स जो होते हैं उनमें आपको अलग ही बताऊंगा कि क्या होता है ये। फिलहाल आप समझ लीजिए चौथा वाला जो है, यानी कि जो उनका मासिक धर्म होता है वो उनका चालू हो जाता है। मैं इसका आप अभी इसको मत देखिए, इसको मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा पूरी। आप इनमें 3 लक्षण जो है वो मेनली जो है दिखने लग जाते हैं। पहला उनकी आवाज़ मीठ हो जाती है, और दूसरा उनके जो जनन अंग होते हैं उनके आसपास बाल उत्पन्न हो जाते हैं, और मतलब दूसरा और तीसरा उनका ये होता है जो उनके जनन अंग होते हैं उनमें वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है, वो हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उनके स्तन होते हैं, स्तन में उनकी वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और वो हमें दिखने चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि जब पुरुष आपके या लड़के जब आपके जनन के योग्य होते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और जब आपकी लड़कियां जनन के योग्य हो जाती है तो उनमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।